कोरोना की, लॉकडाउन की। कोरोना की दहशत पूरे देश में इस वक्त है, लेकिन आस्था पर किसका जोर चला है? प्रयागराज में, जो कि यूपी में आता है, इलाहाबाद, वहां पर चुनाव है प्रयागराज में, अब संगम के किनारे माघ मेला शुरू होने वाला है। बंगाल में गंगा सागर मेला भी शुरू होने वाला है। आस्था के इन मेलों में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और वापस घर लौटते हैं। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग साथ साथ डुबकी लगाएंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में संक्रमण भी फैलाएंगे। ये सोचकर डर लगता है। लेकिन चिंता न प्रशासन को दिखाई दे रही है, न सरकार को दिखाई दे रही है, और न ही हम और आप जैसे श्रद्धालुओं को। इसीलिए जब तीसरी लहर दस्तक दे रही है और ये खतरा मंडरा रहा है कि कोरोना आ चुका है तीसरे ओमिक्रॉन के तौर पर, तो क्या करना चाहिए? क्या ये इस मेले की, इस भीड़ भाड़ की जरूरत है? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलती मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रयागराज से। एक तरफ संक्रमण है तो दूसरी ओर आस्था का समागम, और दोनों का ये मिलन माघ मेले की शक्ल में प्रयागराज में 14 जनवरी से होने वाला है। लगभग 50 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग फिर से संगम किनारे आस्था की डुबकी लगाने जुटने वाले हैं। संतों के कल्पवास के लिए तो यूपी सरकार ने बाकायदा तंबुओं का शहर खड़ा करवा दिया है, ये सोचे बगैर कि कोरोना विस्फोट अगर हुआ तो हालात संभाले नहीं संभलेंगे। लेकिन चुनावी मौसम में वोटर रूपी श्रद्धालुओं की नाराजगी यूपी सरकार मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए श्रद्धा के सामने संक्रमण को नजरअंदाज कर दिया गया है। हाँ, खाना पूर्ति के लिए कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन को कागज पर जरूरी बना दिया गया है। सरकार और मेला प्रशासन ने संतों व श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाने के लिए कई नियम बना दिए हैं, एडवाइजरी भी जारी कर दी है, लेकिन लाखों की भीड़ के बीच इन नियमों का पालन करा पाना व्यवहारिक तौर पर कतई संभव नहीं दिखता। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ आस्था की डुबकी लगाने से गंगा मैया का आशीर्वाद तो मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल सकता है, लेकिन जिंदगी व सेहत के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। चुनावी रैलियों में तो कोरोना नियमों का पालन हो नहीं रहा, अब आस्था के रेले में कैसे नियमों का पालन होगा राम जाने। और जान को जोखिम में डालने का ये खेल तब खेला जा रहा है जब देश पहले ही देख चुका है कि हरिद्वार कुंभ में क्या हुआ था। हरिद्वार में जब कुंभ हुआ था तब भी सवाल उठे थे, लेकिन त्रिवेंद्र रावत सरकार की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोविड नियम वहां भी सख्ती से पालन करवाने के दावे किए गए थे, लेकिन हुआ उलट। पिछले साल 11 मार्च को जब पहला शाही स्नान हुआ था तब उत्तराखंड में 69 लोग संक्रमित थे। 12 अप्रैल यानी दूसरे शाही स्नान के दिन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1334 पहुंच गई थी। 14 अप्रैल को हुए तीसरे शाही स्नान के दिन संक्रमितों की संख्या 1953 हो गई थी। पुण्य कमाने आए लोग संक्रमित होकर लौटे, लेकिन प्रयागराज प्रशासन सबक लेने की जगह दलील दे रहा है। एक विस्तृत एडवाइजरी हम लोग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे। हम लोगों ने ये भी कहा है कि अपना जो दोनों डबल डोज का वैक्सीनेशन जो उन्होंने कराया है उसकी भी सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे। जो 5000 कर्मी हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्थापन में लगाए गए हैं, उनका कोविड नेगेटिव होने के बाद उनका योगदान प्राप्त किया जाएगा। जो बोट संचालित होती हैं उनके नाविक और सहनाविकों का जो है वो कोविड नेगेटिव होने के बाद उनको अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। प्रशासन तो प्रशासन, श्रद्धालुओं की आस्था भी हिलोरे मार रही है। ये डर क्या लगेगा? अब डर लगेगा, गंगा मैया है, गंगा मैया से फिर अच्छा करेंगी, अब प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगी। हाँ, गंगा मैया के शरण में आए हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, तो गंगा मैया की कृपा तो होगी। अवश्य बचाएंगी। ऐसी सोच ही संक्रमण के फैलने और फूलने का जरिया बनती है, लेकिन ये खतरा पश्चिम बंगाल में भी है, जहां गंगा सागर मेला लगने वाला है। इसीलिए मेले को बंद करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई है। और ये तस्वीर गांधीनगर की है, जहां 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन होने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद
गुजरात सरकार ने इसे स्थगित कर दिया। प्रयागराज में माघ मेले के आयोजन के लिए तंबुओं का अलग शहर बसाया जाता है। यहाँ हर साल हजार और लाख नहीं बल्कि कई करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर पिछले साल हरिद्वार में लगे महाकुंभ से सबक नहीं लिया गया और यहाँ कोरोना ने अपने पांव पसारे तो उसका खामियाजा अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, संगम नगरी, प्रयागराज। कोरोना की तीसरी लहर, जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं, वो दस्तक दे रही है। देश में 1 लाख तक कोविड के केस अब रोजाना आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज में माघ मेला हो या फिर कोलकाता में गंगा सागर मेला, ये आयोजन बेहद खतरनाक हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।